The materials from store rupees 600 and wages rupees 800 have been used to make tools and equipments for use in own factory, but it was not recorded. हाँ, ये बहुत करेक्ट वर्डिंग्स इन्होंने यूज़ की, फॉर यूज़ इन ओन फैक्ट्री। ये सब वर्डिंग जो है ना यूज़ करना चाहिए, करते नहीं है टू ऑफन। चलो बोलो। सर इसमें एक सेकंड आपका होगा, एक मिनट। टूल्स एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। क्या करेक्ट बता रहा है, रॉन्ग बता रहा है? सर रिकॉर्ड नहीं हुआ तो डायरेक्ट बता दें सीधा। ओहो, बातें गहरी कर जाता है तू। टूल्स एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू वेजेस अकाउंट। टू वेजेस अकाउंट, क्योंकि हमारे अपना वेजेस यूज़ हुआ है फैक्ट्री का, है ना? यस तो सर। नॉर्मल वेजेस में नहीं जाना चाहिए, इसलिए इसे रिवर्स कर टू रहे हैं। फिर टू परचेजेस अकाउंट। वो मटेरियल के लिए है ना। तो अच्छा वेजेस कितना है? सर एक सेकंड, सर वेजेस 800 है। और ये 600 हो गया। 600 है। 1400 हो जाएगा। ओके भाई, आओ नेक्स्ट। Outstanding telephone charges, 1900 not recorded. तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा, तो इसमें एक्सपेंसेस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वाली अरे कम एंट्री से होगी। कम आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस तो कर दे यार उसे। हाँ तो आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस हाँ तो टेलीफोन चार्जेस हो गया ना, तो ऐसे सस्ते हाँ। सवाल थोड़ी है, तो सीधे सीधे जनरल एंट्री पूछ रहे हैं। अगला बता कौन सा है। A cash sale of 170 to Ananya was recorded as 710. क्या करना है इसमें? A cash sales of तो 172 अनन्या was recorded as 710, ठीक है। क्या है रॉन्ग एंट्री? करेक्ट एंट्री करवाएगा, डायरेक्ट करवाने वाला है? एक सेकेंड, इसमें रॉन्ग एंट्री होगी। कैश टू वो सेल्स कैश टू सेल्स। 7, हाँ 710। कैश टू सेल्स 710। और करेक्ट क्या और होनी चाहिए थी? कैश टू सेल्स 170। तो यही स्मार्ट प्ले है इसमें कि अनन्या कहीं इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है ना? हाँ 710, सो हाउ विल यू रेक्टिफाई दैट? क्या ये दोनों तरफ 710 क्यों करवा दिया यार मेरे से? करेक्ट नहीं 170। 170, ठीक है। तो बता तो इनका रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी? तो इसमें वो सेल्स डेबिट होगा। बस रिवर्सल ही तो हो रही है ना। हाँ सेल्स डेबिट टू कैश बाय द कैश। डिफरेंस। हाँ डिफरेंस तो कौन बताएगा? 540। अच्छा तू ही बताएगा। चलो आगे बोलो भाई। A check of 588 received from Anukti was posted to debit of sales returns account. So a check of 58 received from Anukiti was posted to the debit of sales return. पहले आप मुझे गहरी बात बता, इसमें गलती कहाँ हुई है ये नहीं पूछना, रेक्टिफाई कैसे करना है। सवाल वापस बैक टू नॉर्मल पे आ गया है कि गलती कहाँ हुई है। मतलब मैंने कहा था सब्सिडरी बुक में खेल चलता है हमारा, है ना? हमारे बैकग्राउंड में चलता है कि सब्सिडरी बुक में डाला, उधर से लेजर में गए एंड ऑल। हमें इस प्रोसेस पे ध्यान देना है। तो ये कहाँ गलती हुई है सर? सर गलती उसमें हुई है, किसमें हुई है? कैश बुक। कैश में? कैश बुक मैंने बहुत कैश बुक में गलती हुई है। बाबूजी इंग्लिश पढ़ लो ठीक से, तुमसे इंग्लिश नहीं पढ़ी जा रही। अब सेल्स रिटर्न बुक में गलती सारी इन्वेस्टमेंट बेकार हो गई इंग्लिश की, मैं सही बता रहा हूँ। ये इस चक्कर में इतनी सारी इन्वेस्टमेंट बेकार कर दी तुमने यार। अक्षत नो। A check of 588 received from Anuk, whatever her name is, was posted. Can you underline the word posted? Posted word underline करोगे? अब इसका मीनिंग समझा। What is posting? अब पोस्टिंग का डेफिनेशन दे मुझे। तो पोस्टिंग तो लेजर। हाँ obviously when the things are carried from, when the journal entries are carried from journal to the ledger, that's called posting of journal entries. Yes. उसको हम पोस्टिंग कहते हैं। बेसिक एकदम ऐसे चाहिएगा ना यार। तो पोस्ट किया हमने, तो मेरी कैश बुक में कैसे गलती हुई भाई? डोंट यू थिंक कैश बुक इज अ जर्नल? कैश बुक जर्नल है ना। तो जर्नल से हम जब लेजर पे गए होंगे तो हमने गलती की है ना, ये वाली तो। यस। तो तू कह रहा है यार कैश बुक में गलती हो गई।
सर हो तो क्या था ये क्वेश्चन, मैं कैसे फंस गया हूँ फिर से? ये तो तेरी टैलेंट है, मेरा भी है थोड़ा थोड़ा, तेरा है मेरा भी तो है। तो तूने आंसर तो दे दिया, फिर फंस गया तू कि यू डोंट नो द सोर्स। पर स्मार्ट गेम क्या है पता है, जो तू बीच में एक लाइन बोलने वाला था जिसमें मैंने तुझे स्टॉप कर दिया, कि कैश बुक इज बोथ लेजर एंड जर्नल। लेजर फॉर इट्स ओन ट्रांजैक्शन, यानी कि बैंक ट्रांजैक्शंस के लिए या कैश ट्रांजैक्शन के लिए वो खुद का लेजर भी है। तो बैंक में नहीं लिखा है हमने, तो हमने बैंक में तो कोई गलती करी ही नहीं है। मतलब हम कैश बुक में ऑल टुगेदर लिखना भूल गए एज ए लेजर, ऐसा नहीं हुआ है, ये पहले बताऊं मैं तुझे। क्योंकि वो कह रहा है कि जब वहां से हमने पोस्ट किया, वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट, हमने सेल्स रिटर्न अकाउंट में डेबिट कर दिया है। सो कॉम्प्लिकेशन ये है कि तेरी एंट्री तो सही है, पर यहां कॉम्प्लिकेशन ये है कि एज पर सब्सिडरी बुक ये हो ही नहीं सकता। एज पर सब्सिडरी बुक ये हाँ कहानी फूल बनाने वाली हो गई है। क्यों नहीं हो सकता बता? सर। क्योंकि मैं पोस्ट करता ही नहीं हूं डेबिट वाला ट्रांजैक्शन कैश रिसीव में। बैंक अकाउंट डेबिट तो अगर कोई एंट्री है तो आई वुड नेवर पोस्ट इट, तो आई विल हैव टू अज्यूम दैट आई हैव पास्ड अ रॉन्ग एंट्री, and the wrong entry was the person account sales return account debit to, क्या नाम है इसका? अनुक्ति। हाँ, तो ये मेरी रॉन्ग एंट्री एक्चुअली हुई है सेल्स रिटर्न डेबिट टू अनुक्ति। मैं कैश बुक गया ही नहीं था, नहीं समझे यस सर। बाबूजी? सब मतलब अगर मैं कैश बुक जाता तो ये एंट्री नहीं करता मैं, अगर मैं कैश बुक जाता तो ये एंट्री हो ही नहीं सकती थी अगर मैं वहां एक बार भी चला गया होता। क्योंकि वहां मैं डेबिट पे लिखूं या क्रेडिट पे लिखूं, कहानी ऑटोमेटिकली बैंक के कैश को इंपैक्ट करेगी। समझ में आ रही बात? बाकी यस सर। आपका आंसर सही था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, पर बीच बीच में मुझे खेलना होता तेरे से, मन नहीं लगता यार। चल भाई बहन बता। A discounted bill receivable received from Medhavi for rupees 8,000 dishonored has been debited to bills receivable account. ओहो मेधावी, या बोलो फिर क्या करना है? पहले wrong entry. अच्छा, पूरा प्रोसेस में चलेगी, गलतियां नहीं होनी चाहिए अब तेरे से, है ना? रॉन्ग एंट्री क्या है? Bills receivable बिल्स रिसीवेबल डेबिट to bank. बिल्स रिसीवेबल टू बैंक, हाँ सही बात है। और करेक्ट एंट्री क्या है? करेक्ट एंट्री क्या है? Medhavi to तो डिसऑनर की एंट्री होती है मेधावी टू बैंक, है ना? bank. अब इसे ये कैसे करेंगे रेक्टिफाई? ये तो हुआ ही पड़ा है वैसे। मेधावी डेबिट टू Bank bills receivable. टू बिल्स रिसीवेबल हो गया, है ना? Yes. चलो आगे बोलो। Yes, sir. 2000 paid as repairing charges on reconditioning of a newly purchased second-hand machinery debited to general expenses account. तो क्या होगी रेक्टिफाइंग एंट्री? Sir, repairs account debit to general expenses. तेरे को फंसा दिया इसने। न्यूली अंडरलाइन करना भाई, न्यूली को। बेटा इंग्लिश ठीक कर लो अपनी, तुम्हारी खराब हो गई है। न्यूली मतलब नई सेकेंड हैंड मशीन, मतलब सेकेंड हैंड मशीन नई है मेरे लिए तो, है ना यार, जो खरीद रहा है। तो नई खरीदी है मैंने, तो उस पर कोई भी खर्च जो होगा वो कैपिटलाइज होगा, यानी कि उस एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा, ना कि रिपेयर खर्चे में जाएगा। समझ रहे हैं क्या मैं क्या कहना चाहता हूँ? Yes, sir. तो क्या होगी अब रेक्टिफाइंग एंट्री सर? So machinery account debit to general expenses. जी सर, क्योंकि मशीनरी में डेबिट होना चाहिए था। सो मशीनरी डेबिट टू जनरल एक्सपेंसेस। चलो भाई आगे क्या कहता है? Cash purchases from Subhodey of rupees 85 credited as 58 rupees. ओके, क्या करना चाहिए? सर एक सेकंड,
तो ट्रायल बैलेंस वैसे बन चुका है। ट्रायल बैलेंस बन चुका है भाई, सब कुछ सस्पेंस अकाउंट वाला ही तो खेल खेल रहे हैं हम। अच्छा, वो तो नॉर्मल हमारा वही है, मैं तो एक्सेप्शनल पॉइंट के लिए तुझे बता गया था उस वक्त। ओके सर। सर एक सेकंड, इसकी होगी एंट्री परचेजेस टू। मुझे भी तो समझा दे, सारे 36 + 44 खुद खेल रहा है यार, मुझे समझा ना कैसे कर रहा है। सर इसमें एंट्री होगी परचेजेस टू कैश, लेकिन हमने सुबोधेव को क्रेडिट कर दिया है 58 से। अच्छा, अब क्या करना है? उसको सर डेबिट करना पड़ेगा। तो तूने इतना सारा स्टोरी क्यों सुनाया? हमने परचेज की एंट्री कर दी और सीधी सीधी गलती बताना क्या हुई है कि बाबा सुबोधिया जो है इसके अकाउंट में प्रॉब्लम हो गई है, तो ये सिंगल साइडेड एरर है, इतना काम खत्म, छोटा सा करना है टी शेप। सर हाँ सर, एक चीज पूछनी है। आप पूछो। सर मेरे को सर कोई क्या डाउट है। सर कैश में गलती होगी ना? किसमें? कैश में कैश परचेज फ्रॉम सुबोधिया ऑफ 85 क्रेडिटेड एज 58। सॉरी, सुबोधिया नहीं, सेल्स में। थैंक यू फॉर दिस रेक्टिफिकेशन मैडम, सॉरी। सर Credit- कैश 58 कैश परचेज फ्रॉम सुबोधिया ऑफ 85 क्रेडिटेड एज, ये तो गलत खेल गया यार ये। सर कैश में गलती होगी ना? सोचने वाली बात कर दी इसने। गलती तो सर, कैश में credit- होगी, पर credit में प्रॉब्लम होगी। यह है कि कैश में गलती होगी तो दोनों में गलती हो जाएगी। हाँ, क्योंकि कैश बुक। यही तो आफत है। 85 क्रेडिट, हाँ तो फिर ये दोनों में गलती होगी सर। सर ये जो कैसे? कैश परचेज फ्रॉम सुबोधिया 85 क्रेडिटेड एज 58, क्रेडिटेड कहाँ पे? क्रेडिटेड इन कैश बुक। तो कैश बुक में आपने क्रेडिट 85 किया है, तो आप ऑब्वियसली जो सेल्स अकाउंट है वो भी गलत कर रहे हो। नॉर्मली क्वेश्चन इस तरह साइलेंट रहता है तो हम सिर्फ कैश को इम्पैक्ट होने देते हैं, बट प्रॉब्लम है कि कैश बुक के साथ ये खेल नहीं चलता है। कैश बुक की प्रॉब्लम है कि वो खुद जर्नल भी है और खुद लेजर भी है, तो उसके साथ सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो इसमें जो एंट्री होगी, थैंक यू फॉर दिस, क्या कह रहा था तू? क्या एंट्री होगी भाई? तो इसमें सीधा क्रेडिट कर देंगे 27 तो इट्स रुपीज। बेसिकली जो क्रेडिट है वो कम है ना हमारा। यस सर। तो विल अगेन पास एंट्री परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश फॉर द डिफरेंशियल अमाउंट। डिफरेंशियल कितना है? सर 27 रुपीज। 27 यस सर। है ना। बात को समझो कि कैश बुक में अगर क्रेडिट करेंगे, ठीक है, तो कैश बुक में जो क्रेडिट होगी वो ऑब्वियसली दोनों को इम्पैक्ट करेगा, परचेज को भी इम्पैक्ट करेगा और कैश को भी इम्पैक्ट करेगा। ओके सर। अगला बताओ भाई। डेंजरसली पॉइज्ड कर रहे हैं खेल को तो यार। 40 Cash sale to Astic 5150 debited as 5510. दैट्स इम्पैक्ट, ये सिमिलर नेचर का इम्पैक्ट है ना इसमें भी। हाँ, एक सेकंड। हाँ, तो रॉन्ग एंट्री होगी कैश टू मतलब सेल्स। इसमें हमने कैश बुक में बेसिकली 5150 की जगह 5550 डेबिट कर दिया, ज्यादा डेबिट कर दिया, हाँ तो उल्टा कर देंगे। हाँ, तो इसमें होगा सेल्स टू कैश 360। कितना? सेल्स टू कैश 360। जो डिफरेंस है। हाँ, चलो अगला बोलो भाई। A credit sale of goods of 23 rupees to Vanita entered in the purchases book as 432 rupees and posted therefrom to the credit of Vanita as वनीता 42 423. नेम इन विनीता एंड वनीता। कॉम्प्लेक्स वेब बना रहे लोग भी यार। सर ये सेम मानोगे नहीं? शबक क्यों मान लेगा? तू इंटेलिजेंट है, बुक वाला नहीं है। मतलब उसे लिखते वक्त एकदम से बुखार आ गया, वनीता को विनीता बना रहा है वो। तो सर इसमें पहले रॉन्ग एंट्री होगी। अरे शॉर्टकट चाहिए लड़के को फटाफट, है ना। रॉन्ग एंट्री करवाओ सर, बताओ क्या है रॉन्ग एंट्री आपकी। परचेजेस अकाउंट डेबिट। रॉन्ग एंट्री करवा रहे हो ना? हाँ जी। सो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू वनीता। द रॉन्ग लेडी। यस। अमाउंट बता। परचेजेस के आगे 432 हम्म और वनीता के आगे 423।
या सर, दैट्स द कॉम्प्लेक्स वेब। ये और बढ़िया है ना, मतलब अमाउंट एक ही एंट्री में दो दो हो रहे हैं, मतलब ये हम यहाँ पे सिंबॉलिक लिखते हैं, ये एक्चुअली ऐसी कोई एंट्री पास नहीं हुई है, ये लेजर में जाके गलती हुई है, ये रिफ्लेक्ट हम कर रहे हैं लेजर वाला आइटम यहाँ पे। ठीक है, आगे बोलो। और सर करेक्ट एंट्री में होगा विनीता अकाउंट डेबिट। विनीता, दैट्स बेसिकली VINITA है ना? यस सर। विनीता अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यस सर। And what are the amounts? 423. So that's 423 each. यही है ना? Yes sir. So what's the rectifying entry? विनीता अकाउंट डेबिट। ये वाली? हाँ जी। विनीता अकाउंट डेबिट by how much? 423। फिर वनीता अकाउंट डेबिट। वनीता भी डेबिट होगी क्योंकि उसे हटाना है। हाँ 423। आंटी को हटाओ यहाँ से। 423। टू परचेजेस। टू परचेजेस कितना होगा? 432 क्योंकि उसे भी हटाना है। फिर टू सेल्स 423। टू सेल्स 423। फिर सर सॉरी, वो डेबिट वाले में फिर सस्पेंस भी आएगा। कौन सा सस्पेंस है? अच्छा क्योंकि ये सर कम पड़ रहा है, ये सेम कम, हो रहा है ना। हाँ ये ज़्यादा पड़ रहा है ना, सो देयर वुड बी अ सस्पेंस ऑन द डेबिट, राइट, ठीक कर रहा है क्योंकि ये मैच नहीं हो रहा है। यस सर। सो देयर इज अ सस्पेंस ऑफ 9 रुपी। कितना है? 10 रुपीज। हाउ 10 यार? अच्छा नहीं, 9 रुपीज, 9 रुपीज। तो ये थोड़ा कहानी जाते जाते इन्होंने ख़राब कर दी है क्या, है ना? टुवर्ड्स दैट दे आर प्लेइंग विथ यू। एनीवेज, आओ मैडम। Bills payable worth rupees 3,000 accepted in favor of Saina was passed through bill receivable book with rupees 300 and Saina's account was correctly debited. तो बेसिकली बिल्स पेबल वो 3 is accepted in favor of साइना, है ना? was passed through bills receivable book। तो रॉन्ग एंट्री और करेक्ट एंट्री करवा पाओगे क्या? पहले bills payable receivable, हाँ bills payable इधर लिखवा रही है, इधर करेक्ट एंट्री है रॉन्ग एंट्री है? wrong, क्या है ये, करेक्ट एंट्री की रॉन्ग एंट्री? wrong, रॉन्ग में क्या लिखवा रहे हो? बिल्स रिसीवेबल डेबिट, बिल्स रिसीवेबल डेबिट। फिर to Saina, साइना मैडम को ऐसे नहीं करो, साइना मैडम डेबिट हुई हैं, साइना भी डेबिट हुई है, 300 डेबिट। कितना डेबिट हुई है साइना? 300। तो 300 ये दोनों हो गए ना, इसका मतलब डेबिट। नीचे क्रेडिट कुछ हुआ ही नहीं है, आपने बिल्स रिसीवेबल बुक में डाला, पर वहां से उठा के जब साइना मैडम के यहाँ ले गए तो वहां क्रेडिट पे डाला, साइना के सॉरी डेबिट पे डाला 300, तो इसका मतलब क्रेडिट तो कुछ हुआ ही नहीं उस केस में। करेक्ट एंट्री क्या है? बिल Saina debit to bills payable, साइना डेबिट टू बिल्स पेएबल, ये कितने की एंट्री है? ये 3000 की एंट्री है। 3,000। समझ में आती है बात? Yes sir। तो अब रेक्टिफाइंग भी बताई तो फिर मैडम। सस्पेंस, पहले ही सस्पेंस खेलना है तुझे, पहले बाकी की चीजें नहीं दिख रही, सस्पेंस खिलवा ले पहले तू। पहले ये सब बताना किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है यार, सस्पेंस पहले क्यों चाहिए तुझे? कौन डेबिट हो रहा है? हाँ मैडम, एक सेकेंड, ये एक एक करके क्यों नहीं चलती? इसे डेबिट होना है क्या? नहीं क्या होगा ये क्रेडिट होगा। तो साइना जी जो है वो डेबिट होंगे Debit। 2700 से, ये दिख रहा है तुम्हें? यस सर। और बीपी क्रेडिट होगा, तो ऊपर सस्पेंस इस वजह से आएगा। एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना मैडम कि साइना डेबिट 2700 क्योंकि उन्हें 3 होना था, उन्हें 300 किया। सस्पेंस जो डिफरेंस होगा वो ऑटोमेटिक है टू बिल्स बिल्स रिसीवेबल एंड टू बिल्स पेएबल। यस
बिल्स रिसीवेबल इज 300 एंड दिस इज 3000, तो द डिफरेंस इज 300-600 रुपए ये आ जाएंगे तुम्हारे सस्पेंस अकाउंट में। समझ में आती है बात? Yes, sir. सो प्रॉब्लम इज प्रोसीजर में हरदम हमें रहना है कि करेक्ट एंट्री, रॉन्ग राइट एंट्री से हमें अवॉइड नहीं करना है। 4 5 6 क्वेश्चन तो पूछते हैं बेचारे एग्जाम में, अगर सबको वेरीफाई कर लोगे तो क्या चल जाएगा तुम्हारा। और अगर वन साइडेड एरर है तो एक छोटा टी शेप अकाउंट खोल के हम उस पर जज कर ले तो दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए हमें, राइट? तो थोड़ा सा मेहनत करो बाबूजी, हैं? तो ये तो हो गया सर। हाँ जी सर वो इससे पिछले वाले क्वेश्चन में डाउट था। इस पे वनीता जी में यस सर। डाउट तो मुझे भी था, क्योंकि मेरे को जो मेमोरी कहती है वो ये कहती है कि इसका और इसका सेम आता है, सस्पेंस आता नहीं है। आ सर रहा है क्या? परचेज, सर मेरे को ये डाउट है कि परचेजेस टू हमने वनीता लिखा है, हम वहां पे भी परचेजेस टू विनीता कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स 423 टू विनीता एंटर्ड इन द परचेज बुक एज 432। तो सर परचेज में भी तो विनीता ही आएगा ना, वो तो उसके बाद हमने पोस्ट गलत किया अरे क्रेडिट। भले आया पर गया नहीं ना उस अकाउंट में। आपने परचेज बुक में विनीता लिख दिया तो उससे थोड़ी लेजर में विनीता पे पहुंच गया, अल्टीमेटली तो वनीता में ही पहुंचा ना। वहां जो हम परचेज बुक में गए, हो सकता है हमने विनीता ही लिखा, पर जब विनीता को देख के मैं गया लेजर में तो वहां तो वनीता ही लिखा ना। अच्छा। अरे मुझे तो डाउट ये आ रहा है बस कि मुझे लग रहा है ये मैच हो जाते हैं, पर अब 9 आ रहा है डिफरेंस, चलो देखेंगे। ठीक है, वैसे ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, खत्म करें।